सरकार विरोधी एजेंडा कैसे चलाया जाता है, क्या आपने कभी सोचा है? सरकार को जानबूझकर टारगेट कैसे किया जाता है, कभी आपने इस तरह की कोई चीज सामने प्रत्यक्ष तौर पर देखी है? आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग सरकार के समर्थन में बोलते हैं, कुछ लोग सरकार के विरोध में बोलते हैं। सरकार विरोधी एजेंडा कैसे चलाया जाता है, क्या आपने कभी सोचा है? सरकार को जानबूझकर टारगेट कैसे किया जाता है, कभी आपने इस तरह की कोई चीज सामने प्रत्यक्ष तौर पर देखी है? आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग सरकार के समर्थन में बोलते हैं, कुछ लोग सरकार के विरोध में बोलते हैं, कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करते हैं, कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की बात करते हैं। यानी समाज में हमेशा एक साथ दो धाराएं चलती हैं, एक जो सिस्टम के साथ होती है, दूसरा सिस्टम के खिलाफ होती है। एक तटस्थ भी होते हैं कुछ लोग जो बैलेंस बनाकर चलते हैं, लेकिन उनको मैं न्यूट्रल मानता हूं। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो दो धाराएं हमेशा चलती हैं, पक्ष में और विपक्ष में। लेकिन कहते हैं कि आपको कई बार निष्पक्षता रखनी बहुत जरूरी होती है, कि आप निष्पक्ष हो। और निष्पक्षता का मतलब यह नहीं है कि आप न्यूट्रल वाले कंडीशन में जाएं। निष्पक्षता का मतलब यह है कि आप सही और गलत का फर्क समझें। निष्पक्षता का मतलब यह है कि आप में इतना इतना आपकी ताकत हो, इतना आप स्टैंड ले सकें कि आप खुलकर कह सकें कि यह सही है, यह गलत है। अमूमन बहुत सारे लोग रीढ़ विहीन होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, या फिर यह कहा जाए कि वो इतना ज्यादा थाली के बैगन की तरह बिहेव करने लगते हैं कि एक मुहावरा है ना कि यह थाली का बैगन, यानी जिधर भार पड़ा उधर लुढ़क जाना। कुछ लोग इस तरह के होते हैं। मैं आपको अभी एक उदाहरण के जरिए, एक बहुत सशक्त और मजबूत उदाहरण के जरिए समझाऊंगा कि कैसे सिस्टम को कोसने की आदत कुछ लोग बना लेते हैं। उनकी आदत होती है, कोई वजह नहीं होती है, कोई मुद्दा नहीं होता है, कोई कारण नहीं होता है, बस उन्हें टारगेट करना है। उनको एक एजेंडा चलाना होता है। इस वक्त देश में जो सरकार चल रही है, इस सरकार के बनने के बाद से देश में ये चीजें बहुत ज्यादा हुई कि दोनों धाराएं बहुत तीखी और बहुत सख्त टिप्पणियां करने लगी। चाहे वो समर्थन में है तो वो एकदम एग्रेसिव होकर समर्थन करने लगते हैं, जो विरोध में होते हैं वो बिल्कुल एग्रेसिव होकर विरोध करते हैं। लेकिन मैं जिस विरोध की आज बात करूंगा, वो विरोध आपको साफ तौर पर दिख जाएगा कि यह सिर्फ एक एजेंडा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक नाम मैं आपको बताऊंगा और आप समझ जाएंगे कि मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो किस तरह का एजेंडा चलाता होगा। मैं बात कर रहा हूं जाने माने अभिनेता प्रकाश राज की। प्रकाश राज साउथ इंडियन एक्टर है। बहुत सारी हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। लोग उन्हें पसंद करते हैं एक एक्टर के तौर पर। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे, और उनके बारे में जब आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे एक एजेंडा चलाया जाता है देश में माहौल को खराब करने के लिए। कैसे सरकार का विरोध करते करते आप संवैधानिक संस्थाओं का, सिस्टम का, पूरी व्यवस्था का विरोध करने लगते हैं। इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। प्रकाश राज वो नाम है जिसने पिछले कुछ साल में लगातार वर्तमान सरकार, या कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अभियान चला रखा है। एक ऐसा एजेंडा प्रकाश राज चलाते हैं जिसकी वजह से शायद उनके जो समर्थक हैं बहुत सारे, वो उनको पसंद भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सरकार विरोधी सोच रखते हैं, वो उनको पसंद करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग उनकी ऐसी थी, ऐसे लोगों की थी जो उनको एक एक्टर के तौर पर बहुत मानते थे, लेकिन उनके इसी एजेंडा वाले बिहेवियर के कारण, इसी एक सोची समझी बातें करना या फिर एक टारगेट करना सरकार को, इस तरह की सोच के कारण लोगों ने उन्हें नापसंद करना शुरू कर दिया। प्रकाश राज पिछले 2-3 दिनों से अचानक फिर सुर्खियों में आ गए, और इस बार वो सुर्खियों में आए हैं एक ऐसा झूठ का पुलिंदा लेकर, एक ऐसा एजेंडा चलाकर जिसे सुनकर या जिसे समझने के बाद आप चौंकेंगे भी, या फिर आप उन पर नाराजगी भी अपनी जताएंगे, या फिर आपको उन पर हंसी भी आ जाएगी, तरस भी आ जाएगी उनकी सोच को लेकर। अभी पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, ये सब जानते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी ये जो गहन पुनरीक्षण होता है ना मतदाता सूची का,
ये इसलिए होता है कि समय समय पर चुनाव आयोग को पता चले कि जो मतदाता सूची है उसमें क्या बदलाव करना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मतदाता सूची में जो लोगों के नाम है वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नई जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, यानी दूसरे शहर में जा चुके हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका जॉब में है तो उनका तबादला हो गया, इसलिए वो कहीं और चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना दूसरी जगह ना जाकर वहां पर अपना नाम भी दर्ज करवा लिया है, लेकिन यहां वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटवाया है। इसलिए चुनाव आयोग समय समय पर ये गहन पुनरीक्षण का अभियान चलाता है कि एक पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलता है। वही एसआईआर पूरे देश में प्रक्रिया चल रही है। कर्नाटक में भी यह प्रक्रिया चल रही है। होता यह है कि प्रकाश राज मीडिया के सामने आते हैं। मीडिया के सामने आकर वो बयान देते हैं और वो बयान में कहते हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। प्रकाश राज जो बोल रहे हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि उन्होंने मुख्य तौर पर कहा क्या। प्रकाश राज कह रहे हैं कि गेम ऑन, यानी खेल शुरू हो गया है। लेकिन एक छोटी सी बात मेरे दोस्त, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कुछ ऐसे नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए कर सकते हैं जो शायद आपको वोट न दें। प्रकाश राज ये कहना चाह रहे हैं, यानी सरकार को वो टारगेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे लोगों को वोट देने से वंचित कर दे रहे हैं जो लोग आपको वोट नहीं देते। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, क्या आप हमें रोक सकते हैं? अपनी ताकत से हम आपको नीचे ला रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि क्या आप हमें रोक सकते हैं? प्रकाश राज ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से इसलिए हटा दिया गया कि मैं सरकार में जो दल शामिल है उनको वोट नहीं करता, एनडीए को वोट नहीं करता, इसलिए मेरा नाम हटा दिया गया। लेकिन क्या हमें कोई रोक सकता है? हम इतनी ताकत लगा रहे हैं कि हम जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनको सत्ता से नीचे लेकर आ रहे हैं। यानी प्रकाश राज ये मान रहे हैं कि हम एक ऐसा एजेंडा चला रहे हैं कि हम आपको सरकार से हटाना चाहते हैं और इसीलिए आपने मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया है। अब उनका बयान और आगे सुनाता हूं कि वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रिय दोस्तों, साथियों, मैं आपके साथ एक मजाक साझा करना चाहता हूं कि मेरे साथ कैसे एक मजाक किया गया है। मैं उन 65 लाख मतदाताओं में से एक हूं जिनका एसआईआर के बाद बेंगलुरु निर्वाचन क्षेत्र से वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। अच्छा मजाक है ना? वो ये बात पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे साथ एक अच्छा मजाक किया गया और मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। मेरा जन्म इसी निर्वाचन क्षेत्र में हुआ, मैं यहीं रहा, मेरी पढ़ाई यहीं हुई, कॉलेज गया, थिएटर किया और आपकी जानकारी के लिए मैं इसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार भी रह चुका हूं। खैर, मजाक अच्छा है, गेम ऑन। तो ये प्रकाश राज का पूरा बयान है जो मीडिया में आकर सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर उन्होंने वीडियो पोस्ट किया, जो वीडियो अचानक से एकदम छा गया कि प्रकाश राज का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने उनका नाम काट दिया। वो लिख रहे हैं कि मैं जिस इलाके में मेरा जन्म हुआ है, जहां मैंने स्कूल की पढ़ाई की, जहां मैं कॉलेज गया, जहां मैंने थिएटर किया, जहां मैंने सारी पढ़ाई की, जहां मैं चुनाव लड़ चुका हूं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, वहां पर वो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि वहां से मेरा नाम हटा दिया गया। ये मजाक हो रहा है मेरे साथ, गेम ऑन, यानी खेल शुरू हो गया। प्रकाश राज शायद एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति बन चुके हैं। उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनकी समझ विकृत हो गई है। शायद वो एक ऐसी घिनौनी साजिश का हिस्सा बन चुके हैं, एक ऐसा घिनौना एजेंडा चला रहे हैं जो उन्हें शायद शर्म भी नहीं आती, या फिर वो पूरे सिस्टम को शर्मसार करने के लिए खुद अपना स्तर गिराते जा रहे हैं, पता नहीं। प्रकाश राज ने जब ये लिखा तो साफ तौर पर लगा कि एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया चुनाव आयोग से। निर्वाचन आयोग ये कर क्या रहा है? कैसे प्रकाश राज का नाम काटा जा सकता है? अब सिर्फ आप लोग जरा, जो दर्शक हैं, आप जरा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हकीकत क्या है। मैं कह रहा हूं कि मेरा जन्म किसी इलाके में हुआ, तो क्या यह जरूरी है कि मैं जिंदगी भर उसी इलाके में रहूंगा? मैं कहीं पढ़ रहा हूं, जरूरी है कि मैंने जिस शहर से या जिस इलाके से स्कूलिंग की है, मैं उसी इलाके में, उसी शहर में जीवन भर रह रहा हूं? ये कोई लिखित में, दस्तावेज में तो ऐसा कोई प्रण तो है नहीं, कोई शपथ तो ली नहीं जाती
कि मेरा जो जन्म स्थान है वहीं मैं जीवन भर रहूंगा, मेरी जो शिक्षा स्थली है मैं वहीं जीवन भर रहूंगा, जहां मैंने कॉलेज में पढ़ाई की है वहीं मैं जीवन भर रहता हूं, या आप कहीं आपने चुनाव लड़ा तो इसकी क्या गारंटी है कि आप वहीं पर हैं? हो सकता है आप कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। इस देश में आप किसी भी क्षेत्र के मतदाता हो, लेकिन आप किसी दूसरे इलाके में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। ये देश का संविधान आपको अधिकार देता है। ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम मैं गिना सकता हूं जिनका जन्म किसी और प्रदेश में हुआ और वो कहीं और आकर रहे। कर्नाटक में प्रकाश राज है, मैं वहीं कर्नाटक का उदाहरण देता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस दिवंगत हो गए, देश के बड़े कद्दावर नेता, समाजवादी नेताओं में उनका नाम शुमार किया जाता है। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता हुए। देश के रक्षा मंत्री थे, लेकिन उनका पहनावा, उनका रहन सहन लोग देखते थे तो लोग प्रभावित हो जाते थे कि कोई व्यक्ति सारी जिंदगी खादी के एक कुर्ते में उसने अपनी जिंदगी बिता दी। जॉर्ज फर्नांडिस कर्नाटक के रहने वाले थे, लेकिन पूरी राजनीति उन्होंने बिहार से की। शरद यादव, एक और प्रखर समाजवादी नेता जिनका निधन हो चुका है, वो भी दिवंगत हो गए हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने पूरी राजनीति अपनी बिहार से की। ऐसे तमाम लोग हैं। अभी हाल में आप देख लीजिए, पटना की मैं बात कर रहा हूं, बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ, प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़े, जबकि प्रशांत किशोर वहां के मतदाता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आप कहीं के मतदाता हैं तो जरूरी है कि आप आज जहां हैं वहीं हमेशा रहते हैं। प्रकाश राज कह रहे हैं कि यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं मैंने शिक्षा ग्रहण की, यहीं मैंने कॉलेज किया, यहीं मैंने थिएटर किया, यहीं पर मैंने चुनाव लड़ा और मेरा नाम यहां से हटा दिया गया। तो जनाब प्रकाश राज जी, आप लोगों को सच्चाई बताइए ना कि आपका नाम वहां से क्यों कट गया। क्या आप वहां रहते हैं? क्या अब भी आप उसी जगह, उसी घर में, उसी इलाके में रह रहे हैं, वहां के बाशिंदे हैं? और नहीं है तो आप लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? लोगों को आप मूर्ख क्यों बना रहे हैं? क्या आपका स्तर इतना गिर गया है कि आप एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को टारगेट करने के लिए, सरकार को टारगेट करने के लिए आप झूठ की हवा फैला रहे हैं? मैं बताता हूं कि दरअसल मसला क्या था। अब आपको मैं बताता हूं कि इस पर जवाब क्या आया है और किस तरह का जवाब आया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि मामला क्या था। प्रकाश राज का जैसे ही ये बयान आता है, उसके बाद जाहिर तौर पर निर्वाचन विभाग जो है, कर्नाटक का निर्वाचन विभाग जो है, अधिकारी जो है, वो एकदम सख्ते में आ जाते हैं कि प्रकाश राज का नाम हटा दिया गया, ये मामला क्या है। अब इसके बाद क्या होता है, वेरिफिकेशन करने के लिए चुनाव आयोग जो है वो अपनी टीम को भेजती है। उस इलाके के जो बीएलओ होते हैं उनको, और उनके साथ साथ निर्वाचन विभाग के कुछ और अधिकारी जो हैं वो एक साथ जाते हैं उस इलाके में जहां प्रकाश राज रहते थे और वहां पर उनका नाम पहले दर्ज था। तो वोटर लिस्ट में चूंकि नाम हट गया था, इसके बाद प्रकाश राज ने यह बयान दिया था। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि प्रकाश राज ने बेंगलुरु में जिस पते को अपना बताया था वो उस पते पर अब रहते ही नहीं है। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि जरूरी जांच और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया। चुनाव आयोग ने उनके दावे को खारिज करते हुए कहा कि मतदाता सूची से उनका नाम हटाने की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई है। इसके लिए उनके बताए गए पते का सत्यापन भी किया गया था। और वहां पर चुनाव आयोग ने किया क्या, देखिए कि बहुत, चूंकि क्या होता है ना कि जब ऐसे लोग समाज में होते हैं ना, बड़े जो गंदगी समाज में फैलाते हैं, झूठ का एजेंडा चलाते हैं, झूठ का मिशन चलाते हैं, उनके लिए चुनाव आयोग भी सहम जाता है। उनको लगता है कि भाई प्रमाण जुटाकर रखनी चाहिए। चुनाव आयोग ने स्थानीय बीएलओ और कुछ अधिकारियों को उस पते पर भेजा जिसे प्रकाश राज ने अपना पता बताया था। अधिकारियों ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की कि क्या प्रकाश राज यहां रहते हैं। पड़ोसियों ने बताया कि प्रकाश राज पहले इस पते पर रहते थे, लेकिन करीब 4 साल पहले वो यहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो अभी सिर्फ नहीं है जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, नहीं, 4 साल से वो किसी अन्य जगह पर, अन्य पते पर रह रहे हैं। अब बताइए जरा कि जब आप 4 साल पहले वो पता छोड़ चुके हैं, आप नई जगह पर जा चुके हैं, तो फिर आपका नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं हटेगा? जब आप उस पते पे 4 साल से नहीं है, तो फिर ये एसआईआर का मतलब क्या है? एसआईआर का मतलब ही यही है कि अगर आप वहां पर स्थायी तौर पर अब नहीं रह रहे, यानी आपने अपना पता ही बदल लिया है,
फिर आपका नाम वहां से हटा दिया जाएगा। खाली घर का पता थोड़ी ना होता है जनाब। ऐसा थोड़ी ना कि आपकी जगह पर आपका खाली मकान वोट डालने जाता है। वोट तो आप ही डालते हैं और आप 4 साल से वहां रहते नहीं है। आपने अपना पता भी नया बना लिया है। ये स्थानीय लोग कह रहे हैं, उनके पड़ोसी बता रहे हैं। और जब पड़ोसी बता रहे थे तो चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उसका प्रॉपर वीडियो बनाया है, ताकि प्रकाश राज जैसे लोग झूठ का पुलिंदा जो है वो इस तरह का एजेंडा ना चलाएं। और यही चुनाव आयोग ने इस वीडियो के जरिए प्रकाश राज की पोल खोल कर रख दी। अपने ही बनाए गए झूठ के पूरे घेरे में प्रकाश राज खुद फंस गए, क्योंकि अब उनकी किरकिरी हो रही है। अब लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं कि प्रकाश राज का स्तर कितना गिर सकता है कि जो एक एक्टर के तौर पर इतना ज्यादा सम्मान हासिल करता है, वो व्यक्ति एक इंसान के तौर पर इतनी घृणित सोच रखता है कि सरकार विरोधी एजेंडा चलाने के लिए वो किसी भी हद तक नीचे के स्तर पर जा सकता है। तो ये स्पष्ट हो चुका है, सत्यापित हो चुका है, इसकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करा ली गई है कि प्रकाश राज अब उस जगह पर नहीं रहते। तो इसलिए मैं उन लोगों से जो लोग प्रकाश राज की बातों का, उनका वीडियो देखकर आंख मूंद करके भरोसा कर रहे थे, उनको लग रहा था कि चुनाव आयोग ने कुछ गलत कर दिया है, वो लोग जान लें कि प्रकाश राज ने झूठ बोला था। उन्होंने एक अफवाह फैलाई थी। 4 साल पहले वो उस पते को छोड़ चुके हैं, वो नई जगह शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन चूंकि एजेंडा चलाना है तो एजेंडा चला रहे हैं, और चुनाव आयोग को टारगेट करना है, टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जो लोग इस एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करते हैं ना, पॉलिटिकल पार्टीज के झांसे में आकर या पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थन के नाम पर, ये मत कीजिए। ये एक नियमित प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है। और हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि चुनाव आयोग को इसका अधिकार भी है और ये उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो पता करे कि कितने लोग कहां रहते हैं, कितने लोग दुनिया में नहीं है, कितने लोगों ने अपना पता बदल लिया है, कितने लोग कहीं और किसी और जगह पर वोटर बन गए हैं। ये चुनाव आयोग का काम है और वो करता है। एक मतदाता का नाम 2 जगह 3 जगह नहीं रह सकता, और अगर रहता है तो इससे मतदाता सूची में गड़बड़ी होती है। देश की आबादी के बारे में भी ऐसे ही जनगणना नहीं होती है, उसमें भी यही देखा जाता है कि कोई व्यक्ति दिल्ली में अपनी जनगणना में अपना नाम दर्ज करा चुका है तो किसी अन्य प्रदेश में उसका नाम दर्ज ना हो। तो प्रकाश राज का ये एजेंडा था, सोचा समझा एक प्लान था, एक साजिश के तहत उन्होंने ये किया था, जिसकी पोल खुल गई है। चुनाव आयोग ने ये पोल खोल कर रख दी और प्रकाश राज को बेपर्दा कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सब जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे वीडियो पर भी कमेंट जरूर करें। नमस्कार।